स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला भाई मिश्रा में। तो आज हम डिटेल्ड डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन सिलेबस के बारे में, जो कि आपका 2025 के लिए ये रहेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर है आपका शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशंस, एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक जैविक आधार, जिसके अंतर्गत आपको वंशानुक्रम और वातावरण गुण पढ़ने हैं। ये सिलेबस रहेगा जिसमें। और नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू शेल्डन और क्रेचमर के हिसाब से, यानी पुरुष एवं महिला में अंतर, शेल्डन और क्रेचमर के द्वारा वर्गीकरण। नेक्स्ट है आपका शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार, यानी सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंतर्गत आपको परिवार, समुदाय, यानी फैमिली, कम्युनिटीज और विद्यालय के बारे में पढ़ना है। ये है आपका। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको यानी शारीरिक शिक्षा के मनोविज्ञान के आधार के बारे में आपको इसका पढ़ना है। आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिवेशन, यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और होगा आपका नेक्स्ट आपका सीखने के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखना स्थानांतरित। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द फिजिकल एजुकेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है आपको, जैसे ओलंपिक्स हो गया, IOA हो गया। फिर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ सुपरविजन। फिर प्रशासनिक शिक्षा महत्व एवं निर्देशक सिद्धांत। फिर नेक्स्ट शारीरिक सुविधाएं और उनका स्तर, जिसके अंतर्गत खेल मैदान, व्यायामशाला और कर्मचारी और नेतृत्व यानी लीडरशिप, समय सारणी निर्माण, वित्त और बजट। नेक्स्ट है विधि का अर्थ, महत्व, प्रभावित करने वाले तत्व और लेसन प्लान। और प्रतियोगिता के अंतर्गत आपका है खेलकूद, जिसके अंतर्गत आपका नॉकआउट टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट है और इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल। फिर नेक्स्ट आपका कोचिंग के सिद्धांत, इसके अंतर्गत आप इसमें दिया गया है गेम्स और गेम्स की कोचिंग सिद्धांत में आपका गेम्स है, हिस्ट्री मेजरमेंट ऑफ ग्राउंड एंड मार्किंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड रूल्स। इसके अंतर्गत आप फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स। इन सब के आपके हिस्ट्री, मेजरमेंट, ग्राउंड मार्किंग, स्पोर्ट्स और ऑल दी रूल्स आपको स्टडी करना है। और है इसी में ऑफिशियल ड्यूटीज, यानी खेलों के अधिकारों का कर्तव्य। फिर नेक्स्ट कोच का व्यक्तिगत गुण, यानी क्वालिटीज ऑफ द कोचेज। आगे बढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजीज, यानी शरीर रचना विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपका है शरीर की रचना की व्यवस्था। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एवं हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आपका आँख, नाक, कान और त्वचा। फिर नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रभाव, यानी मांसपेशियों परिवर्तन क्या सिकुड़न, ठीक, यानी एक्सरसाइज करते हैं उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर कैंसोलॉजी में उसकी भूमिका क्या है और उसका परिभाषा।
शरीर एवं जोड़ा रचना यानी जॉइंट्स टाइप्स, जॉइंट्स और इट्स टाइप। ठीक है, शरीर की मूलभूत गतियाँ यानी मूवमेंट्स, यानी जो मूवमेंट्स हैं आपके फंडामेंटल मूवमेंट्स, एडक्शन अबडक्शन, प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन, यानी मूवमेंट्स के जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत आपका है, जिसमें आपको जानना है कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी, यानी स्पोर्ट्स इंजरी से स्ट्रेन, स्प्रेन, कंट्यूजन, एब्रेशन etc। एक खिलाड़ियों की चोट को देख रहे कैसे उसको सही करना है, जैसे राइस प्राइस हो गया है, रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन। फिर उसको, फिर दूसरा है फिर वाटर डायग्नोस्टिक, जिसको क्रायोथेरेपी बोलते हैं। और फिर है विद्युत इलेक्ट्रिकल डायग्नोसिस। लास्ट है आपका, नहीं अभी है अभी, नेक्स्ट आपका हेल्थ एजुकेशन। ये टॉपिक्स हैं जिसके अंतर्गत को जानना है। स्वास्थ्य प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जिसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, यानी पर्सनल हाइजीन हो गया, और सार्वजनिक हाइजीन हो गया, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता, फिर प्रशासन, विद्यालय, स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसकी समस्या, लास्ट आपका बैलेंस डाइट। फिर नेक्स्ट है आपका मनोरंजन के लिए कैंप लगाना। मनोरंजन के लिए कैंप लगाना, जिसके अंतर्गत आप आता है रिक्रिएशन, उसकी परिभाषा, रिक्रिएशन परिभाषा है, उसका विषय क्षेत्र और उसका महत्व। फिर है योजना, नियोजन, नेतृत्व, मनोरंजन कैंप लगाना, फिर कैंप के प्रकार, कैंप कितने प्रकार, उसकी स्थिति, कार्यक्रम, मूल्यांकन। फिर लास्ट है आपका भारत में स्वतंत्रता से पूर्व पूर्व पश्चात शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों की प्रशिक्षण हेतु संस्थान और खेलकूद, और लास्ट में आपका स्पोर्ट्स अवार्ड। ये रहा आपका डिटेल्ड, एकदम डिटेल में यूपी टीजीटी 2025 का सिलेबस। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल पर, यदि आप नए हैं या अभी जस्ट जुड़े हैं और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक दिन आपका शुभ।